नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कारनामों से हमेशा चर्चा का विषय एवं सुर्खियों में रहने वाले दुनिया के मशहूर एंटरप्रेन्योर एवं बिजनेसमैन एलन मस्क की। जी हाँ, यह आदमी सपने देखता है और उन्हें पूरे करता है किसी भी कीमत पर, चाहे वह सपना पृथ्वी का हो या अंतरिक्ष का। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही एलन मस्क है। एलन मस्क ने अपनी कामयाबी की ऐसी मिसाल गढ़ी है कि दुनिया हतप्रभ है। दुनिया इसीलिए भी हतप्रभ है कि यह वही एलन मस्क है जो बचपन के दिनों में बेहद शांत और सामान्य सा बच्चा हुआ करता था, जो अपने स्कूल के दूसरे बच्चों से पिट जाया करते थे। लेकिन आज वही एलन मस्क अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली कंपनी चलाता है, यानी स्पेस एक्स। इनकी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाती है, यानी टेस्ला। दुनिया भर में इनकी कंपनियां जमीन के अंदर सुरंग बना रही है, विनिर्माण का कार्य कर रही है, यानी द बोरिंग कंपनी। दोस्तों, आखिर यह एलन मस्क है कौन, जिसे आज दुनिया विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में जानती है। आइए जानते हैं एलन मस्क के जीवन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में, जीवन के बारे में। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनकी मां का नाम मै मस्क था, जो एक मॉडल एवं डाइटिशियन थी। उनके पिता इंजीनियर एवं पायलट थे, नाम था एरोल मस्क। एलन मस्क अपने में खोए रहने वाले बच्चा हुआ करते थे। जब वे सोचते थे तो उनके आसपास कुछ भी बोलता रहे कोई उन्हें सुनाई नहीं देता, अर्थात वे अपने में खोए रहते थे। शायद यही वो वक्त था जब एलन मस्क खूब सोचते थे, लेकिन जल्दी ही उनके स्ट्रगल के दिन शुरू होने वाले थे। कुछ दिनों में ही उनके माता पिता का तलाक हो जाता है। एलन मस्क अपने पिता के साथ रहने लगते हैं, लेकिन उनके पिता एक अच्छे पिता नहीं बन पाते। घर में एलन मस्क का कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है। स्कूल में भी बच्चे उन्हें बुली करते हैं, यानी खूब तंग किया करते थे। कहा जाता है कि एलन मस्क सामान्य एवं शांत प्रवृत्ति के बच्चे होने के बावजूद भी बुद्धिमान एवं पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। एलन की याददाश्त बहुत तेज थी। जो देखते, सुनते और पढ़ते थे, उसकी तस्वीर उनके दिमाग में बन जाती थी। शायद यह किताबें पढ़ने की वजह से था, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की वजह से। बचपन से ही एलन मस्क का कंप्यूटर में विशेष रुचि था। इस दौरान वे कंप्यूटर के बारे में सोचने लगते हैं। 10 साल की उम्र में कंप्यूटर की कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना डाला। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। एक मैगजीन को एलन मस्क ने यह गेम बेच दिया, जिससे उन्हें $500 मिले। मस्क की पढ़ाई की बात करें, उनके शिक्षा की बात करें, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रिटोरिया शहर में ही होती है। फिर 1989 में क्वींस यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए गए। मस्क ने उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की, जहां फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्रियां हासिल की 1992 में। इसके बाद मस्क पीएचडी करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन कुछ दिनों के बाद पीएचडी छोड़कर अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ वह इंटरनेट की दुनिया में आ गए। उन्होंने अपने पिता से कर्ज लेकर छोटे भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना डाली। इस कंपनी को कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने करीब $22 मिलियन में खरीद लिया, आज के हिसाब से लगभग 161 करोड़ रुपए। इस पैसे से उन्होंने X.com नाम की एक कंपनी शुरू की। यही कंपनी बाद में चलकर पेपल बनी, एक ट्रांजैक्शन ऐप। 2002 में अपने पार्टनर के साथ मतभेद के चलते इस कंपनी को eBay को बेच दिया, जिससे उन्हें $165 मिलियन प्राप्त हुए। दुनिया को लगा कि अब मस्क इतनी कमाई करने के बाद रुक जाएंगे, लेकिन मस्क के इरादे कुछ और थे। मस्क ने मंगल ग्रह पर इंसान के जाने की परिकल्पना तय की। वे अंतरिक्ष में इंसान को भेजना चाहते थे, लेकिन इसके लिए रॉकेट चाहिए थे। उन्होंने रूस से सस्ते रॉकेट लाने की कोशिश भी की। इसके लिए वे रूस चले गए, लेकिन उनकी कीमत रूस में इतनी ज़्यादा थी, वे फिर वापस आ गए।
उन्होंने सोचा कि कम कीमत में वह खुद ऐसे रॉकेट बना सकते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इसके बाद दुनिया में एक नई कंपनी का उदय हुआ जिसका नाम था स्पेस एक्स। एलन का मकसद था कि इंसान सिर्फ एक ही ग्रह पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रहें, वहाँ अपने घर बसा सके। एलन मस्क चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ग्रह तक सीमित न रहकर मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाए, यानी पृथ्वी के लोग दुनिया के दूसरे ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति भी बन जाए। इसके लिए उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च किया जो कुछ ही सेकंड में फेल हो गया। दूसरा प्रयास 2007 में, फिर तीसरा 2008 में किया गया। ये दोनों रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गए। अब स्पेस एक्स लगभग बंद होने की स्थिति में आ गई, लेकिन 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 रॉकेट अपने चौथे लॉन्च में सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। और इसके साथ ही इस कंपनी ने एलन मस्क की किस्मत पूरी तरह से बदल दी, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी से सबसे अधिक पैसा कमाया। उन्होंने नासा कंपनी के लिए रॉकेट बनाने का काम शुरू किया और आज नासा में जितने भी रॉकेट इस्तेमाल होते हैं उसका निर्माण स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा किया जाता है। कंपनी में काफ़ी कम कीमत पर रॉकेट का निर्माण होता है। इस तरह रॉकेट की दुनिया में स्पेस एक्स कंपनी की एक अलग पहचान है जो विभिन्न देशों में कम कीमत पर रॉकेट बनाकर उन्हें देती है। अब हम बात करेंगे एलन मस्क की एक दूसरी सफल कंपनी टेस्ला के बारे में। दोस्तों, टेस्ला दुनिया के एक जाने माने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है जिसके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक कार की डिमांड आज के समय में दुनिया के बाज़ारों में सबसे अधिक है। इसकी मुख्य वजह है इसकी कीमत बहुत ही कम होना। इन कारों में अनेक प्रकार के फीचर दिए जाते हैं। इन फीचरों के साथ अपेक्षाकृत इनकी कीमत काफ़ी कम है, जो पूरी दुनिया में इन कारों की बढ़ रही लोकप्रियता का मुख्य कारण है। इसी वजह से मार्केट में ये कारें इतनी तेज़ी से बिकने लगी कि टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें बेची जाती हैं। अब हम बात करेंगे एलन मस्क की एक अन्य कंपनी द बोरिंग कंपनी के बारे में। द बोरिंग कंपनी खुदाई संबंधित एक कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के खदानों में खुदाई करने का काम करती है और यह कंपनी काफ़ी कम लागत में खदानों से कोई भी चीज़ निकालने का काम करती है। इसके अलावा यह कंपनी अंडरग्राउंड सुरंग का भी विनिर्माण करती है। इसके बाद बात करते हैं ट्विटर और एलन मस्क की। दोस्तों, हाल ही के दिनों में ट्विटर को एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा है। ऐसे में आप लोगों को मालूम होगा कि ट्विटर काफ़ी सफल सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से आप कोई भी बात दुनिया के पटल पर रख सकते हैं। और इस कंपनी को एलन मस्क द्वारा खरीदे जाने के बाद इस बात की चर्चा और भी तेज़ी के साथ हो रही है कि क्या कंपनी और भी ज़्यादा सफल होने वाली है, क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के बदलाव किए जाने की घोषणा एलन मस्क के द्वारा किया गया। वैसे यह बदलाव सुर्खियां एवं विवाद का विषय भी बनी रही। आइए बात करते हैं अंत में एलन मस्क की कुल संपत्ति के बारे में। व्हाट इज़ द नेट वर्थ ऑफ एलन मस्क? दोस्तों, एलन मस्क की कुल संपत्ति के बारे में अगर बात करें तो उनकी कुल संपत्ति आज की तारीख में नेटवर्थ 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है और आने वाले दिनों में उनकी संपत्ति में और भी वृद्धि होगी, ऐसी संभावना निश्चित रूप में है, क्योंकि वह नियमित रूप से कोई ना कोई कंपनी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एलन मस्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद।